मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। यूपी स्पेशल जो सेशन चल रहा है हमारा, ये बड़ा खास है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत विशेष होने वाली है। ये ऐसा सेशन है हमारा जहां से प्रश्नों का बनना तय है। तो मैं आपको लिए चलता हूं, आपको आपके चहेते प्लेटफॉर्म यहां पढ़ाई की पंचायत पर, और बात करूंगा मैं आपसे आज उसी यूपी स्पेशल पर जो पिछले मैं कई क्लासों में चर्चा कर रहा हूं आपके, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी जीएस का एक बहुत सटीक विश्लेषण, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी के पहलुओं में चर्चा करूंगा। आने वाले दिनों में इसे लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि यूपी स्पेशल में आज क्या खास है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं यूपी जुड़े हुए उन बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूंगा आपसे यहां से कि स्थापना दिवस यूपी का क्या है, तो आपको जानना चाहिए 24 जनवरी 1950 को यहां हमारा स्थापना दिवस है आपके। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि यूपी का स्थापना दिवस क्या तारीख को होता है, तो आप बताएंगे 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया यहां पर इस क्रम में 24 जनवरी को, तो वर्ष 2018 में यहां पर यह पहला स्थापना दिवस मनाया गया। ये पहला है यहां पर। आपको जानना चाहिए यूपी के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने वर्ष 2017 में, तो उनको महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र का जो हैप्पी बर्थडे है, स्थापना दिवस है, वो 1 मई को होता है और मार्च में ये मुख्यमंत्री बने उस समय, तो इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर महाराष्ट्र ने योगी आदित्यनाथ को बुलाया अपने यहां पर, और उन्होंने देखा कि जब 1 मई को महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मना सकता है तो फिर यूपी क्यों नहीं मना सकता है। और उसके बाद जब जैसे ही वर्ष 2018 आया तो यूपी ने वर्ष 2018 में 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी को होता है। इस क्रम में देखेंगे आप लोग जो राजधानी है वर्तमान यहां पर अभी वर्तमान में, वो कौन सी राजधानी है, वो राजधानी और कोई नहीं बल्कि ये लखनऊ राजधानी। कौन सी है, ये लखनऊ राजधानी है। कब से है, वर्ष 1921 से। क्वेश्चन आएगा यूपी की राजधानी लखनऊ किस वर्ष से है, तो आप बताएंगे वर्ष 1921 से है। बिल्कुल रट कर जाएंगे। और पूर्व में कौन कौन सी राजधानी रही है, तो वर्ष 1958 तक यहां पर राजधानी आगरा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और 1958 से 1921 तक यहां पर, यानी कि 1858 से 1921 तक राजधानी रही है इलाहाबाद। इसका मतलब हुआ यूपी की 3 राजधानियां रही। पहले राजधानी रही है आपके यहां पर 1858 से आगरा रही है, फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही है, और फिर 1921 से ये राजधानी लखनऊ है। तो वर्तमान समय में यूपी की राजधानी लखनऊ है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में यूपी की राजधानी लखनऊ है, वो कब से है, तो आप बताएंगे वर्ष 1921 से है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा जो सेशन है बहुत खास होने जा रहा है आपके लिए। मैं इसी में चर्चा करूंगा आपको कुछ एंड में कुछ क्वेश्चनों पर। वो Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा मेरा। अभी बताऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगातार वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली वही क्लास है जहां से आपको बहुत सफलता और शिखर पर पहुंचना है आपके। इस क्रम में देखेंगे आप लोग जो क्षेत्रफल है यूपी का, ये वाला क्वेश्चन आएगा। यूपी का क्षेत्रफल कितना है तो बताएंगे। ये वाला 2,40,928 ये वाला, ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है आपके, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33। क्वेश्चन आएगा कि पूरे इंडिया का क्षेत्रफल है हमारा, अगर 100% मान लिया जाए, उस 100 में यूपी कितना है, 7.33%। ये यूपी के हिस्से में आता है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में यूपी पहले स्थान पर है। और यहां देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, तो इस आधार पर यूपी चौथे स्थान पर आता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से, तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ये नंबर 1 पर आएगा। इसके बाद सोनभद्र का दूसरा स्थान आएगा, और जो हरदोई है, हरदोई जिला उसका तीसरा स्थान आएगा। क्वेश्चन में आएगा क्या हमारा यूपी, जो आपका यूपी है, हमारा यूपी है, उसका सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल, ये एरिया पूछा, बाई एरिया क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी है। आप बता दूसरे नंबर कौन सा आएगा, सोनभद्र है, और फिर बताएंगे वो हरदोई है। 3 बताने आपको यहां पर, ये क्रम से बता दिए। पहला तो आपको ये याद करना ही करना है कि क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी है। इस क्रम में देखेंगे आप लोग दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी
सबसे कम क्षेत्रफल वाला, बाई एरिया में सबसे कम क्षेत्रफल वाला यूपी का जिला कौन सा है? तो जैसे दिखाई दे रहा है हापुड़, यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, नंबर 1 पे हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद है आपके, और नंबर 3 पर भदोही है जो कालीन की नगरी है। कालीन अगर सर्वश्रेष्ठ कहीं मिलता है तो भदोही जिले में मिलता है। तो आप मेरे कहने से सबसे बड़ा जिला आएगा बाई एरिया तो मारेंगे लखीमपुर खीरी, और आएगा बाई एरिया सबसे छोटा जिला कौन सा यूपी का, तो आप मारेंगे कौन सा, हापुड़ मारेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, पहला लखीमपुर खीरी और फिर बताएंगे बड़े में, और छोटे में आएगा तो मारेंगे हापुड़। इस क्रम में आप आगे देखेंगे आपके ये अगर आएगा, ये पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यूपी का विस्तार है कितना है, वो 650 किलोमीटर है आपके, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो लगभग 240 किलोमीटर है। यानी कि विस्तार है इसका, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जानना चाहिए। अगर मैं भारत की बात कर दूं यहां पर, तो भारत का विस्तार है आपके, वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे ऐसे करके आपके, तो विस्तार कितना है, 3214, कितना है, 3214 किलोमीटर है भारत का, यहाँ पे 3214 है। लेकिन जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे आपके, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कितना है, 2933 है, कितना है, 2933 किलोमीटर है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आपके, यानी अगर भारत का विस्तार आएगा कि उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214, अगर पूर्व पश्चिम आएगा तो 2933 है। हम बताएंगे 3214 2933, यानी एक 8 नंबर का मोबाइल मान लीजिए, उत्तर से दक्षिण विस्तार आएगा तो 3214 किलोमीटर बताएंगे, और अगर पूर्व से पश्चिम आएगा ईस्ट टू वेस्ट तो 2933 किलोमीटर बताएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण खास है। और यूपी का आएगा तो अगर आएगा पूर्व से पश्चिम क्या है तो 650 किलोमीटर बताएंगे, और अगर आएगा उत्तर दक्षिण क्या है तो लगभग 240 किलोमीटर बताएंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश में कौन सा स्थान है यूपी का, तो चौथा स्थान है। तो इस क्रम में पहला कौन सा है, तो पहला राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर यूपी है। आपको जानना चाहिए, पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपके, यूपी का क्षेत्रफल में भारत में चौथा स्थान है। इस क्रम में सबसे बड़ा राज्य यूपी में कौन सा, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और चौथा राज्य यदि देश में कोई है तो यूपी है। रटकर जाएंगे, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का चौथा स्थान है, और जनसंख्या के आधार पर देश में यूपी का पहला स्थान है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसको इंस्टाग्राम पर, इसको व्हाट्सएप पर, इसको फेसबुक पर तेजी से फैला दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कोई और नहीं है। अगली क्लास में बताऊंगा यूपी स्पेशल में ही अगले भागों में चर्चा करूंगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाले हैं, यहां बताऊंगा। यहां देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर आएगा यूपी की, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है, तो नेपाल के साथ में यूपी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, बहुत लंबी सीमा साझा करता है, किसके साथ में, नेपाल के साथ में करता है। ये बहुत खास है, यूपी की सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है वो नेपाल के साथ लग रही है। इसको रट कर जाएंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास चर्चा है यहाँ पर आपके। इस क्रम में आप देखेंगे आप लोग, यहाँ मैं चीन से जोड़कर नहीं बता रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा चीन के बारे में जोड़ करके, फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूं उस पर। आपके जो राष्ट्रीय सीमा है, राष्ट्रीय अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो राष्ट्रीय सीमा है यूपी की वो कितने क्षेत्रों से लगी हुई थी, आप बताएंगे। इस क्रम में 8 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है। ध्यान देंगे बात पर, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें आपके उत्तराखंड ये लगा हुआ है यूपी से, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, हरियाणा लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य है, बिहार है, झारखंड है, और फाइनली ये आपका दिल्ली है जो कि यूनियन टेरिटरी है आपके। यानी पेपर में आएगा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला देश का कोई राज्य है तो यूपी है, और ये यूपी 8 राज्यों को, यूपी का जो आपके राज्य हैं उनको स्पर्श करता है, यूपी के जिले क्षेत्र हमारे यूपी के। तो आप बताएंगे वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और 1 यूनियन टेरिटरी है। तो आप बताएंगे इस क्रम में कितने क्षेत्र हो गए, 9 क्षेत्र हो गए जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, यूपी का जो राज पशु है, राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा। कौन सा है वो बारहसिंगा। अगर क्वेश्चन कि यूपी का राजकीय पशु कौन सा है तो बताएंगे बारहसिंगा है। और इस क्रम में आएगा यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तो सारस, जिसे हम क्रॉन्च भी कहते हैं। यानी कि अगर पशु आएगा तो बारहसिंगा बताएंगे, और अगर पक्षी आएगा, अगर पक्षी आएगा तो सारस या क्रॉन्च बताएंगे, जो हमारे लिए बहुत
महत्वपूर्ण और खास है। इस क्रम में देखें आप लोग, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये वाला। तो पुष्प हमारा पलाश कौन सा है, ये पलाश हमारा राजकीय पुष्प है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राजकीय चिन्ह है, जो पीछे चर्चा कर चुका हूं मैं आपसे, एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष, मैंने पीछे बताया इस क्वेश्चन को, इस पर मैं चर्चा पीछे भी कर चुका हूं। ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से, एक व्रत में, ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से, बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्रत में, व्रत माने होता है सर्कल, ऐसे होता है आपके, और उस व्रत में 2 मछलियां हैं, क्या है, 2 मछलियां हैं, यहां पर ऐसे मछली बनी हुई है आपके, और एक तीर धनुष आपसे बना हुआ है आपके यहां इस तरीके से आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, रट लेंगे इसको। एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष है, जो कि यहाँ का राजकीय चिन्ह है, इसको आप रट लेंगे यहां से। इस क्रम में आप देखेंगे राजकीय वृक्ष कौन सा है, क्वेश्चन आएगा कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये वाला राजकीय वृक्ष कौन सा है आपके, तो बताएंगे वो अशोक है। कौन सा, सीता अशोक। कौन सा अशोक, यानी जहां सीता मैया हमारी देवी स्वरूपा बैठी रहती थी, सीता अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है यूपी का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जानते होंगे देश का राजकीय वृक्ष आएगा तो क्या मारेंगे, वो मारेंगे आपके बरगद। अगर देश का आ जाएगा कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद बताएंगे, और यहां आएगा तो क्या बताएंगे, सीता वृक्ष बताएंगे, सीता अशोक बताएंगे। ये यूपी का राजकीय वृक्ष है। इस तरह में देखेंगे यूपी का राजकीय खेल कौन सा है, तो कौन सा है, वो हॉकी है। कौन सा है, हॉकी राजकीय खेल है, इसको देख लेंगे। देश का भी राजकीय खेल हॉकी ही है। इस क्रम में आप देखेंगे राजकीय भाषाएं, अगर क्वेश्चन आएगा तो राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है हमारी राजकीय भाषा। ये 1947 से बनी हुई है, जबकि दूसरे नंबर की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी, उर्दू है, और ये वर्ष 1989 से बनी है। ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर साझा किए हैं। अभी मैंने पहले ही कहा है, ये सेशन बहुत खास होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। अगर आएगा यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा कौन सी है राजकाज की, तो वो हिंदी है, और कब से है, 1947 से है। और अगर आएगा दूसरी राजकीय भाषा कौन सी जहां कामकाज कर लिया जाता है, तो वो उर्दू है, और ये वर्ष 1989 से हुई है, 1989 से हुई है। और इस तरह में आप आगे देखेंगे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो क्वेश्चन बनाए मैंने आपको, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जब तक क्वेश्चन का क्राइटेरिया, क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन का नेचर हमें समझ में नहीं आएगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। सारे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा हूं, जब भी प्रश्न बनाने जाएंगे तो पहले क्वेश्चन की प्रकृति देखेंगे, क्वेश्चन का नेचर देखेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना बता नहीं पाया हूं, ये बिल्कुल नया साल आने वाला है, उस साल के अवसर से पहले कल 30 तारीख को, 30 दिसंबर को इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली मुझे, जो लेखपाल का रिजल्ट आया रात को 9 बजे, उसने मेरा हृदय गदगद कर दिया है। आगरा मंडल में भी इतने बच्चे नहीं लगे होंगे। लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आपके करियर प्लस ने बड़े पैमाने पर झंडा फहराया है, इतने बड़े पैमाने बच्चे लगे, उन सबके वीडियो और आपको ऑफलाइन क्लास में स्वागत उनका होगा, और आप भव्य स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके भाई बहन है वो, उन्होंने परचम लहराया आपकी कोचिंग का, क्योंकि उन्होंने उन लेखपाल की नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं, बड़ी नौकरी है, क्योंकि सरकारी खजाने में जो खाता खुला है नए वर्ष के आने से पहले, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और उन सारे विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जो विद्यार्थी मुझसे आशीर्वाद ले चुके हैं उन्हें पुनः आशीर्वाद। इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी सफलता है, और आपके माता पिता के साथ साथ पूरे परिवार के साथ साथ गुरु का भी आशीर्वाद है। ऐसे ही बढ़ते रहिए, निरंतर ऐसे ही आगे निकलते रहिए। आपने यदि ऐसा किया तो आपके मान सम्मान के साथ गुरुओं को मान सम्मान भी मिलेगा, माता पिताओं को माला मिलेगी, ये बहुत जरूरी है। तो सारे विद्यार्थियों जो लेखपाल में सफल हुए हैं उन सबको मेरा बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे हमारे लगने वाले हैं वर्ष 2024 में, उनको अभी से ढेरों शुभकामनाएं। इसलिए लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये नेचर पकड़ाएंगे, यूपी राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यूपी में मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है, दिखाई दे रहा है। क्या राज्यपाल करता है, क्या मुख्यमंत्री करता है, क्या संसद करती है, या इनमें से कोई नहीं? कौन है आखिर जो इसकी नियुक्ति करता है यहाँ पर? तो आप बताएंगे यूपी राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपके ये सही उत्तर है इसका। और यूपी की नहीं, भारत के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। इन्हें हम गवर्नर कहते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। और पेपर में आएगा गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के राज्यपाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल का उल्लेख
संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो आप बताएं 153 में हुआ है। और जो मुख्यमंत्री का पद है उसकी उसका उल्लेख कहां हुआ है? 164 में हुआ है। 164 में आपको कौन मिलेगा? आपका आर्टिकल 164। मेरे कहने से मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी एक रट लेंगे। अगर अनुच्छेद 164 आएगा तो बताएंगे मुख्यमंत्री, अगर राज्यपाल आएगा तो अनुच्छेद 153 बताएंगे। राज्यपाल का उल्लेख कहां हुआ है? तो अनुच्छेद 153 में हुआ है। और मुख्यमंत्री का उल्लेख कहां हुआ है? तो आर्टिकल 164 में हुआ है। बिल्कुल रट कर जाएंगे, भूलेंगे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी के नहीं बल्कि पूरे भारत में सभी मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, जिन्हें हम गवर्नर कहते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट कहते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यूपी का राजकीय खेल क्या है? अभी मैंने पीछे बढ़ाया है, क्या क्रिकेट है या हॉकी है या बैडमिंटन है या वॉलीबॉल है? इसका सही उत्तर है इसका हॉकी हमारा यूपी का राजकीय खेल है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रटकर जाएंगे क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से हमारा ढेरों आगे बहुत ज्यादा एक इकट्ठा क्या बनने वाला है, एक बहुत बड़ा हमारा समूह बनने वाला है। इसे छोड़ेंगे इन क्वेश्चनों को, इसी से हमें सफलता मिलने वाली है। यूपी में स्थानीय ये रहा स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है यूपी में? क्या वो एक स्तरीय है? क्या वो द्विस्तरीय, 2 स्तरों पर? क्या वो त्रिस्तरीय है, 3 टायर? क्या इनमें से कोई नहीं है? आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि यूपी में जो लोकल गवर्नमेंट है, कुछ विद्यार्थी हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं जानते हैं, स्थानीय स्वशासन नहीं जानते हैं, उन्हें बताना चाहता हूं स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायत और नगरीय शासन से। पंचायतों के 3 रूप हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। और नगरों के 3 रूप हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम। उस पर चर्चा मैं आगे करूंगा पॉलिटी वाली क्लास में, संविधान वाली क्लास में। फिर कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, खास क्लास है। ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। यह ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्थानीय स्वायत्त शासन कैसा यूपी में? तो कैसा है वो त्रिस्तरीय। कैसा है वो 3 स्तरों पर है। अर्थात पहला ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर कौन बैठता है? प्रधान जी। दूसरा ब्लॉक स्तर पर, ये वाला ब्लॉक स्तर पर हो गया आपके, यहाँ ब्लॉक प्रमुख होता है। और तीसरा जिला स्तर पर, जिसे जिला परिषद भी कहते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष इसके प्रमुख होते हैं। 3 बताया। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आखिर यहां पर ऐसा क्वेश्चन यदि आया कि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था, कौन सी? त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसका स्वरूप जो है वो किसने दिया है, किसकी सिफारिश में भारत में आया है? तो कौन है वो बलवंत राय मेहता है। कौन है वो बलवंत राय मेहता है। बलवंत राय मेहता, इसको आप रटकर जाएंगे। पूरे भारत के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वरूप किसने दिया है? बलवंत राय मेहता। इसीलिए इनको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या कहते हैं? शिल्पी कहते हैं। इन्हें शिल्पी कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको। किसका? अगर पेपर में आएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है, शिल्पी कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, या वास्तुकार कौन है, स्थापत्यकार कौन है, तो क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता। आप BRM कह सकते हैं। इनके सिफारिश पर ही भारत में त्रिस्तरीय 3 स्तर वाली पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा लागू किया गया। इन्हीं की सिफारिश पर हुआ। बलवंत राय मेहता का पूरा भारत ऋणी है, क्योंकि भारत में विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि किसी ने प्रभावी करवाया है तो वो इन्हीं की सिफारिश पर हुआ है। और आपको जानना चाहिए उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान वाली क्लास में विस्तार से चर्चा करूंगा इस पर, तो इसको रट लेंगे। यूपी का ढांचा कैसा? त्रिस्तरीय। ये बहुत महत्वपूर्ण खास है। इसके हम देखेंगे यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? क्या नायडू हैं, क्या रेड्डी जी हैं, क्या मुंशी जी हैं, या VV गिरी जी हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा यूपी के पहले राज्यपाल कौन है? तो वो और कोई नहीं, श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। यह ध्यान रखना, ये भारत में नहीं, पूरे भारत, यूपी में नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। क्वेश्चन आएगा यूपी की पहले राज्यपाल कौन है? वो श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी रहा है। आपके उस आंदोलन कौन बोल सकता है जो आपने धरसाना में जो सत्याग्रह किया? आपके उस ऋण से हम बच नहीं सकते। वो आपका ऐसा ऋण था जो आपने वहां करके दिखाया। आपके धरसाना सत्याग्रह
आप गांधी जी की अनन्य भक्त रही और गांधी जी के अहिंसावादी विचारों चलने वाली ऐसी लौह महिला रही जिसने अंग्रेजों सामने झुकी नहीं कभी और अंग्रेजों सामने इन्होंने प्रतिकार किया, विरोध किया उनकी नीतियों का। और आपने बताया धरसाना सत्याग्रह जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण और खास रहा, इसलिए वो याद कर जाएंगे। और आप जानते हो किस तो आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं नमक आंदोलन की बात कर रहा हूं, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा हूं, वर्ष 1930 की बात कर रहा हूं, जब पूरे भारत में नमक आंदोलन चल रहा था। तो आपने गुजरात के कहां पर, धरसाना में, कहां पर, धरसाना में नमक फैक्ट्री में, नमक कारखाने में जाकर जिस अहिंसक तरीके से भीड़ का नेतृत्व किया वो वाकई में पूरे भारत के लिए मिसाल बन गया। इसलिए आप वो लौह महिला रही, इसलिए मैंने आपको आदर्श महिला कहा है, लौह महिला कहा है, आप इनको भूलेंगे नहीं। ये कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी हैं और पहली राज्यपाल भी हैं। इस क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण और खास है और आप देखेंगे ये 5वां प्रश्न है। पहले सबसे पहले हमें देखना है यूपी के निम्नलिखित नगरों में से, हमें देखना नगर पूछ रहा है, कौन से में नगर निगम नहीं है। क्या पूछ रहा है? नगर निगम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले हमें प्रश्न के नेचर को समझना है। कौन से में नगर निगम नहीं है? क्या आपके अलीगढ़ में नहीं है? क्या मैनपुरी में नहीं है? क्या मुरादाबाद में नहीं है? या सहारनपुर में नहीं है? ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर है मैनपुरी में नगर निगम नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ में नगर निगम है, मुरादाबाद में नगर निगम है, आपके सहारनपुर में नगर निगम है। आपको जानना चाहिए, एक क्वेश्चन आएगा यूपी में इस समय कितने नगर निगम है, तो आप बताएंगे यूपी में इस समय 17 नगर निगम। कितने? 17। एक प्रश्न आएगा 17वां नगर निगम कौन सा है? कौन सा 17वां नगर निगम कौन सा है? तो आप बताएंगे शाहजहांपुर है। कौन सा है वो शाहजहांपुर है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, ये 17वां नगर निगम है, इसको आप लोग रट कर जाएंगे यहां से। इस क्रम में जो हमारे जो कुछ दिन पहले 12 हुआ करते थे, लेकिन 12 के बाद जो 13वां नगर निगम है, 14वां है, 15वां है और 16वां नगर निगम है, इनको भी याद कर लेंगे। मथुरा और अयोध्या ये एक साथ बनाए गए आपके, यहां से अयोध्या, यहां से इस तरह। इसके अलावा जो सहारनपुर है, सहारनपुर ये वाला, और इसके अलावा फिरोजाबाद, इनको नगर निगम बनाया गया। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी है, आपका रट लेंगे। ये चारों नगर निगम हुए तो ये 16 हो गए। और जो 17वां नगर निगम कौन सा है? वो शाहजहांपुर है। आप जानते होंगे नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। नगर निगम को, ये बड़ी संस्था होती है नगरीय। नगरीय संस्था के 3 रूप होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और आप जानते हैं नगर निगम के हेड को मेयर कहते हैं और मेयर को हिंदी में महापौर कहते हैं। रट कर जाएंगे, महापौर कहते हैं, इसको भूलेंगे नहीं। नगर पालिका, नगर निगम सबसे बड़ा, नगर निगम सबसे बड़ी संस्था है, उससे नीचे नगर पालिका है, उससे नीचे नगर पंचायत है। ये बहुत महत्वपूर्ण खास जानकारी आपके लिए। ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। नया साल हमारे सामने मुंह बाएं खड़ा हुआ है, मुंह खोले खड़ा हुआ है। सब लोग नए साल के उस समय डूबे हुए हैं। नए साल के लिए नई तैयारी होनी चाहिए। जीएस जीके पे आपके लिए विशेष परिचर्चा लेकर आ रहा हूं, वो विशेष सेशन होगा आपके लिए, इसलिए लगातार बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कोई कमी हो तो बताएंगे जरूर, क्या और आपके लिए करा दूं जिससे आपका काम बन जाए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।